डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर पुलिस इन एक्शन। लालिया में मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 किलो चर्स बरामद होने पर 2 मंशियात फरोश शहजाद और काशिफ धर लिए गए। जुआ खेलने पर 6 मुलजमान अकरम, मोहब्बत खान, अजब खान, हमीदुल्ला, सरफराज और शफकत को गिरफ्तार किया गया। SHO चनाब नगर जिले हसनैन ने टीम के हमरा कार्रवाइयाँ की। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। आपको बता रहे हैं, डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर पुलिस इन एक्शन। लालिया में मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 किलो चर्स बरामद होने पर 2 मंशियात फरोश शहजाद और काशिफ धर लिए गए। जुआ खेलने पर 6 मुलजमान अकराम, मोहब्बत खान, अजब खान, हमीदुल्ला, सरफराज और शफकत को गिरफ्तार किया गया। SHO चनाब नगर जिले हुसनैन ने टीम के हमरा कार्रवाइयाँ की। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। FDA सिटी से मुल्हक्का कच्ची आबादियों में काबिजीन का मामला। नैब ने PC1 और NOC समेत तमाम तर तफसीलात तलब कर ली। मजीद बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, FDA सिटी के मुख्तलिफ चकूक और कच्ची आबादी में जो है वो मुख्तलिफ काबजीन का जो है वो इंकशाफ हुआ है, जिस पर कौमी इंसाफ ब्यूरो लाहौर की जानब से FDA को मरासला जारी करते हुए तमाम तर NOC और इसके साथ साथ अलाटमेंट प्लाटों की तफसीलात तलब की गई हैं। कौमी इंसाफ ब्यूरो लाहौर की जानब से जो है वो हदायत जारी कर दी गई हैं DG FDA को कि FDA सिटी का तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो नैब लाहौर को दिया जाए। उसके साथ साथ कितनी अलाटमेंट है, कितना रकबा है, कितने जो है वो प्लाटों की अलाटमेंट है वो की जा चुकी है, और अब तक जो है वो इसका जो PC1 है और इसके साथ साथ जो मंजूर शुदा PC1 है वो भी रिसाल किया जाए, और डेवलपमेंट के कितने काम हो चुके हैं, तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो कौमी इंसाफ ब्यूरो लाहौर की जानब से जो है वो FDA से मांगा गया है। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो 20 नवंबर तक इन तमाम जो रिकॉर्ड है वो बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। झंग टोबा रोड से सीवरेज मसाइल का अजाला होगा। ट्रंक सीवरेज लाइन पर काम शुरू। शुगर मिल से रेलवे फाटक तक 36 इंच कतर की लाइन बिछा जाएगी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा रोड से सीवरेज मसाइल के खात्मे के लिए जो ट्रंक सीवर लाइन है इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। अली आपको मेरे कम में दिखा भी सकते हैं कि 36 इंच डाया की लाइन जो है उसकी मुख्तलिफ जगहों पर खुदाई जो है वो जारी है, और बेशतर जगहों पर 18 फुट से भी ज़ायद खुदाई जो है वो इस वक्त की जा रही है। भारी मशीनरी जो है वो इस वक्त हरकत में है, और इस सीवर लाइन को जो है वो शुगर मिल के साथ बनने वाले डिस्पोजल स्टेशन के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। 36 इंच डाया की ये लाइन शुगर मिल टोबा रोड से लेकर रेलवे फाटक तक जो है वो जाएगी, टोबा रोड तक। इससे आगे जो है वो छोटी सीवर लाइनें जो हैं वो इससे मिलेंगी, जिससे हुसैनाबाद, बस्ती मल्ला वाली, गल्ला मंडी समेत राव कॉलोनी और इर्द गिर्द की जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ से सीवरेज के मसाइल जो हैं वो उनके ऊपर काबू पाया जा सकेगा। तवक्को की जा रही है कि इस सीवर लाइन का बेशतर काम जो है वो इस साल के अख्ताम तक मुकम्मल हो जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में और ख़ुसूसन आने वाले मानसून में झंग के बासियों को जो है वो बेहतर और बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। वक्त की बचत, फ्यूल खर्च करने की भी झंझट खत्म। रीजनल पासपोर्ट इंतजामिया ने खसूसी काउंटर कायम कर दिए। शहरी 2 से 4 बजे के दौरान फ़ोन कॉल पर मालूमात हासिल कर सकेंगे। टोबा टैक्सिंग के लिए भी नंबर जारी कर दिया गया। मजीद बात करेंगे अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग को शहरियों को जो है वो पासपोर्ट से मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए जो है वो पासपोर्ट दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। टोबा टैक्सिंग में रीजनल पासपोर्ट इंतजामिया की जानब से जो है वो पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जो है वो एक खसूसी काउंटर लगा दिया गया है, मालूमाती काउंटर मुकर्रर कर दिया गया है। अंकल जी, आप बताइएगा कि पासपोर्ट इंतजामिया की जानब से जो है वो खसूसी काउंटर कायम कर दिया गया है। इस इकदाम को कैसे देखते हैं, शहरियों को इससे क्या फ़ायदा होगा? ये बड़ा अच्छा इकदाम है और शहरी इससे खासा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। मैं अमेरिका में होता हूँ, 40-50 साल से वहाँ से हूँ। मैं इनके पास आया हूँ, अदरी साहब के पास। इन्होंने बड़ा अच्छा बिहेवियर, उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी मुझे दी है, तो मुझे खासी वो मुझसे फ़ायदा है। तो मैं उनसे बात दोबारा भी कर रहा हूँ। वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पफुल हैं। इट्स गुड टू हियर दैट। जी बिल्कुल, शहरियों की जानब से इस कदम को जो है वो सराहा जा रहा है, और शहरियों से बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि खसूसी काउंटर जो है वो यहाँ पर नस्ब कर दिया गया है। पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट इंतजामिया के इस इकदाम को कैसे देखते हैं, और इससे जो है वो आप जो है पासपोर्ट बनवाने आए हैं दीगर शहरियों को जो है वो क्या सहूलियत मैसर है?
पहले सर ऐसे होता था कि लाइन में लगना पड़ता था। अभी माशाल्लाह जिस तरह ये काउंटर बना है, अभी फ़ोन पे ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। मैं अभी गोजरे से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई टाइम मेरा ख़राब नहीं हुआ। सारा काम इंतज़ामिया ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, स्पेशली फॉर अदरीस साहब, उन्होंने बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन परमिट के नाम पर फैसलाबाद में घंटों बिजली बंद की जाने लगी। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में 8-8 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शेखुपुरा रोड डिवीजन के शहरियों का बिजली की तवील बंदिश से जीना मुहाल हो गया। मजीद कौन कौन से इलाके मुतासर हैं जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से कंस्ट्रक्शन परमिट के नाम पर घंटों जो है वो फैसलाबाद शहर भर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से शट डाउन के नाम पर 8 घंटे जो है वो बिजली बंद की जाने लगी है। शेखुपुरा रोड डिवीजन की नाकस शटडाउन मनसूबाबंदी से शहरियों का जीना जो है वो महाल हो गया है। और इसी हवाले से हजवेरी पार्क, मानावाला, शेखुपुरा रोड, अशरफाबाद फीडर पर जो है वो एक हफ्ते में 3-3 बार जो है वो शटडाउन लिए जाते हैं। मलकपुर पावर अकेडमी, मानावाला, मंसूराबाद और हजूरी टाउन समेत शेखुपुरा रोड के इलाकों में सुबह 8 बजे से जो है वो बिजली बंद है। बिजली की बंदिश से शहरियों के मामूलात जिंदगी बुरे अंदाज से मुतासर हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सुबह 8 बजे से बिजली जो है वो बंद है। शटडाउन का मुकर्ररा वक्त भी जो है वो गुजर चुका है। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक फेस्को की जानिब से इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन परमिट लिया गया था, मगर अब जो है वो 3:31 हो चुके हैं। मगर इसके बावजूद जो इलाका मकीन है वो बिजली से महरूम है। फेस्को की जानिब से जो है वो मरम्मती काम के नाम पर करोड़ों रुपया जो है वो ट्रांसमिशन लाइनों पर खर्च किया जाता है, मगर इसके बावजूद बार बार तकनीकी मसाइल जो है वो ट्रांसमिशन लाइनों पर सामने आते हैं। और कंस्ट्रक्शन परमिट के नाम पर जो है वो फेस्को की जानिब से 8 से 10 घंटे बिजली बंद की जाती है, जिसकी वजह से शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फेस्को की नाकस हिकम के अमली का खमियाजा जो है वो फैसलाबाद के शहरी जो है वो भुगतने पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस। फैसलाबाद के डीएसपी अताउर रहमान को शो कॉज नोटिस जारी। एडिशनल सेशन जज आमिर नजीर अवान ने दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। महकमाना कार्रवाई का इंदिया दिया। अदालत ने डीएसपी अताउर रहमान को रिकॉर्ड समेत 10 नवंबर को तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के डीएसपी अताउर रहमान को शो कॉज नोटिस जारी। एडिशनल सेशन जज आमिर नजीर अवान ने दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। टोबा टैक्सिंग म्यूनसिपल कमेटी के मलकियती दुकानों के किराएदारों से मामला तय होने लगे। दुकानदारों ने बात की अदायगी शुरू कर दी। बात करेंगे इसी हवाले से मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी ने करीबन 10 रोज़ पहले अपनी मलकियत दुकानों को इस बिना पर सील किया था कि वहाँ पर जो दुकानदार हैं वो उनको वाजिबात अदा नहीं कर रहे हैं। तहम अभी म्यूनसिपल कमेटी के इन दुकानदारों के साथ मामला तय होना शुरू हो गए हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहसिन मजहर से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि 10 दिन हो गए हैं, कितनी दुकानें सील की गई थी, अभी क्या मामला तय होना शुरू हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे जंग रोड के ऊपर तकरीबन 60 के करीब ऐसी दुकानें थी जो कि बहुत अरसे से हमें किराया नहीं दे रही थी, तो इसके बिना पर हमने इनको सील कर दिया था तकरीबन 10 दिन पहले। और उनमें से जो दुकानदार हमें रिकवरी पे कर रहे हैं उनको हम ओपन कर रहे हैं ग्रेजुअली। तो अभी तक तकरीबन 7 से 8 दुकानें ऐसी हैं जो कि जिन्होंने हमें रिकवरी दी है, हमने उसको ओपन कर दिया है। बाकी भी जो भी आ रहा है हमें रिकवरी देगा, हम उसको ओपन कर देंगे। अदरवाइज़ फिर हमें इसको ओपन ऑक्शन में जाना पड़ेगा, इस दुकानों को नए सिरे से ऑक्शन करना पड़ेगी। टोटल कितनी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और रिकवरी होती है तो क्या समझते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी के जो माली मसाइल हैं वो किस हद तक हल हो जाएंगे? एक्चुअली मोर देन 15 ईयर से ये लोग पैसे नहीं दे रहे थे और ऐसे बैठे हुए थे, किसी गवर्नमेंट के इदारे को ये पैसे नहीं दे रहे थे। तो रिकवरीज उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, लेकिन अभी हमें जो 50% भी दे रहा है हम उसको ओपन किए जा रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट करके जो है वो हमें नेक्स्ट जो बाकी बच जाएगी हमें पे कर देगा। तो कुछ लोग आ रहे हैं जिनको हम अकोमोडेट कर रहे हैं इसमें। अच्छा, बिल्कुल, दुकानदार ऐसे। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में 15 दिन से महकमा बहबूद आबादी का मुस्तकिल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तैनात न किया जा सका। साबिक डीओ जफर इकबाल की गुजरावाला तैनाती के बाद ताहाल कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर न लगाया जा सका। तैयबा आजम आरजी तौर पर डीओ की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में 15 दिन से महकमा बहबूद आबादी का मुस्तकिल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तैनात न किया जा सका। साबिक डीओ जफर इकबाल की गुजरावाला तैनाती के बाद ताहाल कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर न लगाया जा सका। तैयबा आजम आरजी तौर पर डीओ की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं।
फैसलाबाद में चुनाव लिमिटेड की जानिब से कामयाबी के सफर का दोबारा से आगाज कर दिया गया। तकरीब में चेयरमैन चुनाव लिमिटेड मियां मोहम्मद लतीफ ने खसूसी शिरकत की। शुरका को फैक्ट्री का विजिट कराया गया। बात करेंगे इसी हवाले से मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में चलाम लिमिटेड का एक नए सफ़र का जो है वो आगाज़ हुआ है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ जो है यहाँ पर आज किया गया है, जिसके अंदर स्टेट बैंक के डिप्टी चेयरमैन जो थे वो भी हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त हमारे साथ जनाब लिमिटेड के जो है वो CEO मौजूद हैं मियां लतीफ़ साहब। उनसे जान लेते सवाल। सर बताइएगा कि बहुत ही लंबा सफ़र था जिसमें अप एंड डाउन जो थे वो जारी रहे, लेकिन आज इसकी सक्सेस स्टोरी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बयान भी की गई और इस तकरीब का बड़ा अच्छे तरीके से तमाम किया गया। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले? मैं अल्लाह ताला का सबसे पहले तो शुक्र अदा करूँगा कि जो हमने 35 ईयर में ये सारी यहाँ तक पहुँचे थे। हम 180 मिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट थी, 2.5 लाख मीटर की प्रोडक्शन थी और 14,000 बंदा था, जिसमें 5,000 खवातीन भी यहाँ पे काम करती थी। तो बहरहाल है कि अब वो एक बैड टाइम पूरे मुल्क पे था, हम भी उसका शिकार हुए और भी इंडस्ट्री इसका शिकार होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि कोशिश की है स्टेट बैंक और रियली हबीब बैंक ने दूसरे बैंकों के साथ मिला के ये किया सारा। और ये है कि ये पहला है जो किसी सर्कल 29 की तरह नहीं ये बहाल हुई। ये पूरा जो लोन था सिर्फ शेड्यूल हुआ है, हम पे कर रहे हैं, पे करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कंपनी इतनी पावरफुल थी और है, तो इंशाल्लाह सब कुछ है, मशीनरी लगी हुई है, हर चीज़ लगी हुई है, कस्टमर हमारे पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह प्रोडक्शन करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, मुल्क को डॉलर भी लेके आएंगे, यूरो भी लेके आएंगे और चाइना भी जाएंगे। आज पाकिस्तान के जो है जितने भी यहाँ पे बैंक थे उनकी गई, HBL बैंक की स्पेशली यहाँ पे शिरकत की गई, जिन्होंने यहाँ पर मिलकर जनाब लिमिटेड के साथ बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए।